वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारी 4 मिनट फाइनेंशियल न्यूज की तीसरी वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि सेबी ने जो नया रूल लाया है उससे मार्केट में क्या चल रहा है। गाइस देखिए, जो एएमसी होती है, एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके फंड्स को मैनेज करती है। मतलब आजकल लोग एफडी कराने से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है। और जो कंपनीज म्यूचुअल फंड को मैनेज करती हैं उनको कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब अगर सोचिए कि आपके फायदे में ही एएमसी का फायदा हो और आपके नुकसान में ही एएमसी को नुकसान हो, तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा अच्छी कोशिश करेंगे आपको प्रॉफिट्स दिलाने की, आपको रिटर्न्स दिलाने की। तो ऐसा ही कुछ सेबी ने किया है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ये जो सिंपल सा फंडा है कि अगर तुम्हें दर्द हुआ तो मुझे दर्द होगा, तुम्हें सक्सेस मिली तो मुझे सक्सेस मिलेगी, इस फंडे को अगर हम बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो फिर हमारे बिजनेस में दोनों ही पार्टियों को बहुत फायदा होगा। अदरवाइज एक पार्टी हमेशा दूसरे को एक्सप्लॉइट करती रहेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक पायलट है, अगर उसकी भी जान पैसेंजर्स के साथ खतरे में है तो वो ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा कोशिश करेगा कि वो प्लेन को सेफली लैंड करा पाए। अदरवाइज वो हो सकता है कि पैराशूट से कूद के सीधा अपने आप को बचा ले। दूसरा एग्जांपल देखिए, राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, जो खाना बनाता था पहले उसको खुद को खाना चख के दिखाना पड़ता था कि कहीं उसमें जहर तो नहीं मिला, वरना हो सकता है वो अपोजिशन के साथ मिलकर राजा को मार दे। अब एक अपोजिट एग्जांपल समझते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस। आप जब भी मेडिकल इंश्योरेंस कराने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप गए किसी एजेंट के पास कि भैया मुझे मेडिकल इंश्योरेंस कराना है, और आपको पास्ट में कोई एक माइनर हार्ट अटैक आया हुआ है। आप एजेंट को बता देते हैं, लेकिन एजेंट को पता है कि अगर ये न्यूज इंश्योरेंस कंपनी के पास गई तो फिर आपको पॉलिसी मिलने में दिक्कत आएगी। इसलिए वो क्या कहता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को छुपा लीजिए, आप ये जो हार्ट अटैक वाली बात है ये इंश्योरेंस कंपनी को मत बताइए, आपको पॉलिसी मिल जाएगी और एजेंट को अपना कमीशन मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जब अगर आप कभी क्लेम लेने जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको साफ मना कर देगी, क्योंकि आपने ये इंफॉर्मेशन गलत उनको प्रोवाइड करी थी। लेकिन इससे होगा क्या, आपको तो नुकसान हुआ क्योंकि आपका हर साल प्रीमियम जाता गया, लेकिन जो एजेंट था उसको हर साल अपनी कमीशन मिल रही है। तो ये था कि इसमें दोनों को बेनिफिट नहीं है। एक पर्सन जो एजेंट है वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने फायदे के लिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कितना जरूरी है। अब सेबी का जो नया रूल आया है उसके पीछे एक रूमर्स है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक फ्रैंकलिन कंपनी ने कुछ ऐसी ही प्रोसीडिंग्स की है। फ्रैंकलिन कंपनी एक एएमसी है जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है। अब हुआ क्या, ऐसे रूमर्स हैं कि उन्होंने पिछले टाइम में 6 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को रातों रात बंद कर दिया। लेकिन बंद किया क्यों? क्योंकि उन्होंने सावधानी बरती नहीं और बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिया, और जब लॉस हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने फंड्स को विड्रॉ कर लिया, और सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स थे वो उनके हाथ में आया क्या, ठेंगा। पर एएमसी कंपनी का क्या, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना उन पे कोई पेनल्टी लगने वाली, ना उनसे कोई सवाल पूछने वाला, इसलिए वो बस मौज ले रहे हैं। और अब आप पूछेंगे कि अगर लॉस हुआ तो एएमसी को भी लॉस होगा? जी नहीं, एएमसी का रेवेन्यू कहां से आता है? जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उसका 1 या 2% कमीशन चार्ज करते हैं अपने फीस के तौर पे। लेकिन उनका प्रॉफिट या लॉस से, मतलब जो ट्रेडिंग चल रही है उसके प्रॉफिट या लॉस से उनके रेवेन्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने जितना पैसा लगाया उन्होंने 1 से 2% फीस चार्ज करनी ही करनी। अब आप बताइए कि अगर ये रूल पहले ही आ चुका होता, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं कि हमारे नुकसान से उनको नुकसान होगा, तो क्या वो इतने रिस्की स्टॉक्स में पैसा लगाते? नहीं। इसीलिए सेबी ने 28 अप्रैल 2021 को एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया कि जो भी एएमसी हैं, उनके जो भी की एम्प्लॉयज हैं, उनको अपनी सैलरी का 20% अपनी ही स्कीम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या, जो की एम्प्लॉयज हैं अगर वो अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करेंगे अपनी स्कीम्स में, तो फिर वो कोई भी ऐसा रिस्की कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि वो सेफ साइड चलेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी रिटर्न्स अच्छे मिले। और जो एम्प्लॉयज इन्वेस्ट करेंगे उन्हें मिनिमम 3 इयर्स के लिए अपना पैसा रखना पड़ेगा, या फिर अगर जो म्यूचुअल फंड है उस स्कीम की लाइफ कम होगी 3 साल से, तो फिर कम में भी वो रख सकते हैं। सेबी का इस रूल को लाने का सिंपल सा फंडा है कि अगर खुद का पैसा लगा होगा तो फिर वो ज्यादा सावधानी बरतेंगे और अच्छी तरह से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सारे फंड्स मैनेजर उतने अच्छे नहीं होते कि वो फंड्स को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो है डूब भी चुके हैं। सीधी सी बात है ना कि कोई भी अच्छा शेफ अपने खाने को खाने में बिल्कुल भी नहीं कतराएगा, लेकिन बाकी लोग डरेंगे, इसीलिए मार्केट में उथल पुथल हो रही है। इस रूल को सभी इंडस्ट्री के लोग अपोज कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये रूल किसी भी देश ने अभी तक नहीं लगाया, इसलिए सेबी से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सेबी तो सेबी है। सो एट द एंड सेबी चाहती है कि एएमसी के की
मैनेजमेंट जो है अपना स्टेक उसमें लगाएं ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, और जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि सेबी ये रूल हटा दे। लेकिन इसका फैसला आने तक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।